नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीटीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर, जहां पे दोस्तों आज जबरदस्त दोस्तों तेजी हुई, गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद वापस से स्टॉक ने डाउन साइड दिखा दी। दोस्तों गैप अप क्यों हुआ और ये दोस्तों फाइनेंस सेक्टर का सबसे बड़ा सस्ता स्टॉक है। दोस्तों सस्ता स्टॉक क्यों है वो भी हम चर्चा करेंगे और चार्ट के ऊपर कौन से अहम लेवल है पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। अगर आज के कारोबार की बात की जाए तो 178.90 का क्लोजिंग का है, -1.08 पॉइंट का दोस्तों डाउन साइड है, 0.60% का डाउन साइड। यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक ओपन हुआ और तुरंत 191 का हाई बनाया था दोस्तों, वहां से काफी नीचे आ गया दोस्तों। स्टॉक 178 डे लो के आसपास क्लोज हुआ। मार्केट में तो खराबी थी, बट दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि दोस्तों स्टॉक में ओपनिंग कैसा हुआ और क्लोजिंग कैसा हुआ। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि दोस्तों कल के लो से भी नीचे गया है। एक मंथ के अंदर कोई रिटर्न नहीं दिया स्टॉक ने, अच्छा सा 5% का सिर्फ रिटर्न है। एक साल में भी अगर आप देखेंगे तो म्यूट रिटर्न दिया है दोस्तों, और सेक्टर का सबसे सस्ता स्टॉक है दोस्तों। तो यहाँ पे नजर डालनी चाहिए कि नहीं वो भी देखेंगे। 5 साल में भी रिटर्न देखे तो दोस्तों कुछ उत्साहजनक रिटर्न नहीं है, कंपनी के 4.25% के ही रिटर्न है दोस्तों। ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑफकोर्स अच्छे रिटर्न दिए दोस्तों, 397% के रिटर्न आए हैं। अब दोस्तों न्यूज के ऊपर चलते हैं दोस्तों। शेयर ऑफ मनप्पुरम फाइनेंस सो प्रॉफिट बुकिंग इन इंट्राडे डील्स एंड वॉस ऑफ 7% दोस्तों, 7% का दोस्तों स्टॉक में आया प्रॉफिट बुकिंग। क्या था दोस्तों रीजन की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया lifted a restriction on its microfinance arm Ashirwad Microfinance with immediate effect, and RBI took this step after being satisfied with the action taken by the company to comply with the regulatory guideline। अक्टूबर 2024 में दोस्तों हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे दोस्तों आशीर्वाद जो फाइनेंस है वहां पे आरबीआई ने इम्पोज किया था ड्यू टू कंसर्न ओवर प्राइसिंग पॉलिसी, और वो दोस्तों रेगुलेटरी में इन्फॉर्म भी किया था। तो दोस्तों ये ऑलरेडी कंपनी 2015 में कंपनी ने एक्वायर किया मनप्पुरम फाइनेंस ने, और प्रोवाइड्स माइक्रो फाइनेंस लोन जो है दोस्तों लो इनकम वुमन के लिए है दोस्तों पर्टिकुलरली, और इसका आईपीओ भी आने वाला है। तो हमने आपको बताया था कि मनप्पुरम फाइनेंस का एक स्टॉक लेना चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। अब चलते हैं दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड का जो दोस्तों प्राइस है उसके फंडामेंटल के ऊपर नजर डालते हैं दोस्तों। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का दोस्तों मार्केट कैप है 15,141 सीआर का, स्टॉक का पीए 6.70 का, बुक वैल्यू 148 है, उसी के आसपास है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड 1.98% है। आरओसी की बात करें तो 13.8% है, आरओई की बात करें 20.6 है। तो दोस्तों काफी अच्छा है दोस्तों। फेस वैल्यू 2 का है। डेब्ट टू इक्विटी 3.1 है दोस्तों। फाइनेंस सेक्टर की कंपनी एनबीएफसी है तो दोस्तों डेफिनेटली रहेगा उतना। डेब्ट 39,148 सीआर का है। कैश इक्विवेलेंट 4940 सीआर का है। यहाँ पे आप नजर डालेंगे दोस्तों पी वैल्यूएशन के ऊपर, यहाँ पे आपके सामने पी भी दिख रहा है। आप देखेंगे बजाज फाइनेंस दिख गया 29 का पी है, बजाज 331 का पी है, जियो फाइनेंशियल 114 का पी है, बजाज होल्डिंग 16 का पी है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 28 का पी, श्रीराम फाइनेंस 13 का पी है, मुथूट फाइनेंस 19 है, और दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस 6.70 का पी है दोस्तों। और 15,000 करोड़ का मार्केट कैप धराने वाली कंपनी, जबकि 18 यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों छोटी मझोली कंपनी है, मार्केट में आगे जाके शेयर बढ़ सकता है, डिविडेंड अच्छा दे रहा है, और दोस्तों पी वैल्यूएशन काफी सस्ता है। अगर 214 कंपनी जो है दोस्तों उसका मीडियन जो पी आ रहा है दोस्तों वो 23 है, वहां से भी काफी सस्ता है ये स्टॉक दोस्तों। तो पूरे फाइनेंस सेक्टर का बहुत ही सस्ता स्टॉक है ये। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नजर डालेंगे तो रेवेन्यू पर के ऊपर नजर डालेंगे आप, तो आपको दोस्तों अंदाजा आ जाएगा जो रेवेन्यू है कंपनी का, जहां पे मार्च 2020 में 5465, इसको दोस्तों ज्यादा कोरोना का भी इम्पैक्ट नहीं नड़ा। आप देखिए 2015 में से दोस्तों कंपनी ने जैसे ग्रो होना स्टार्ट किया, हर क्वार्टर में हर साल में रेवेन्यू में अपसाइड मोमेंटम आई। 2021 में 6331, सिर्फ मार्च में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आया था दोस्तों, बट उसके बाद मार्च 2023 में दोस्तों वापस से अपसाइड मोमेंटम चालू कर दिया, और दोस्तों इस साल भी काफी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना, यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों प्रेशर जो था वो ठीक था, पर पिछले कुछ सालों में 3-4 सालों में थोड़ा सा ऑपरेटिंग मार्जिन के ऊपर, प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर प्रेशर बन रहा है। नेट प्रॉफिट के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों 2022 से कंपनी कंटिन्यूस ग्रोथ दिखा रही है। इस साल भी थोड़ा सा स्लाइटली ग्रोथ ही है, बट दोस्तों इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। थोड़ा सा दोस्तों जो ग्रोथ है वहां से नमी आ रही है दोस्तों, कंपटीशन मिल रही है।
मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर क्या है दोस्तों। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे प्रमोटर के पास होल्डिंग है 35.25% है, एफआईआई के पास 30% का होल्डिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अनइवन है। आप देखेंगे कि यहाँ पे सितंबर में 27% था, फिर 28.95 हुआ, 31.99 हुआ, फिर 33 हुआ, फिर वापस से डाउन होकर 30 हो गया दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे डीआई भी वैसा है दोस्तों, इस क्वार्टर में दोस्तों इंक्रीज किया है, पहले डिक्रीज किया था। तो अनइवन है दोनों का। पब्लिक के पास होल्डिंग है 23.41% का। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों प्रमोटर भी काफी अच्छा खासा होल्ड करके बैठे हुए स्टॉक में। अब चलते सीधा सा चार्ट के ऊपर दोस्तों। चार्ट आपके सामने है मनप्पुरम फाइनेंस का। ये आपके सामने वीकली चार्ट है। एक कैंडल जो है दोस्तों 1 वीक का है। ए वीक में काफी बड़ी तरह से गिरावट आई है स्टॉक में। यहाँ पे हमने स्विंग लो से कनेक्ट करके स्विंग हाई को कनेक्ट किया है। स्विंग हाई जो बना था 19 जुलाई को वो है, और स्विंग लो जो बना है वो 24 जून का है। ऑलमोस्ट 2 साल पुराना चार्ट को पूरा हम कर रहे हैं। अब उसका जो रिट्रेसमेंट आ रहा है फिबोनाची का वो 23.6% का आ रहा है, 195 का लेवल है। 30.2 का 173 का लेवल आ रहा है, और 50% का आ रहा है 155 के आसपास दोस्तों। तो यहाँ पे हम वही 3 लेवल डिस्कस करेंगे। अब सीधा हम चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। ये हमारे सामने से दोस्तों डेली चार्ट आ चुका है। डेली चार्ट में आप देखेंगे 173 का लेवल जो हमारे लिए अभी अहम कारोबार में है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी लिया है। ऊपर में 23.6% का जो रिट्रेसमेंट है, जहाँ पे रेजिस्टेंस स्टॉक ने फेस किया, सपोर्ट लिया, वापस से रेजिस्टेंस के लिए गया, अब वापस से नीचे आया। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 2 दिन स्टॉक में मार्केट में करेक्शन था, तो यहाँ पे भी गिरावट आया। पिछले 2 दिन यहाँ पे गया, और फिर यहाँ पे डे लो के आसपास क्लोज आया। अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि दोस्तों बहुत ही बड़ी नोट करने वाली और गौर करने वाली चीजें है दोस्तों। क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये जो पिछले 4 दिन की हालत है वो बहुत ही खराब है स्टॉक की। ये आपके सामने है। अगर ये लेवल को तोड़ देता है दोस्तों, पिछले 3 दिन में तो यहीं से सपोर्ट लिया है दोस्तों, अगर इसको तोड़ देता है तो हमें सीधे 173 के लेवल खुल जाएंगे दोस्तों। नीचे 6 रुपए का डाउन साइड हमको दिख सकता है। अगर यहाँ पे भी, क्योंकि अच्छे न्यूज के बाद भी स्टॉक में डाउन साइड दिखाया गया है, अगर यहाँ पे और डाउन साइड आती है दोस्तों तो हमें 155 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कल का दिन काफी अहम रहने की संभावनाएं है, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ी गिरावट आई है। ये बड़ी गिरावट क्यों है दोस्तों, वॉल्यूम है वो तो बराबर है दोस्तों, बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। कोई भी स्टॉक अगर दोस्तों अच्छी न्यूज में गैप अप ओपन होता है, और फिर वहां से कंटिन्यूस दोस्तों पहला कैंडल पॉजिटिव था, दूसरा कैंडल में नेगेटिविटी स्टार्ट हुई, फिर बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद नेगेटिव ही हुआ दोस्तों। कितने कैंडल नेगेटिव है, उसके बाद बेस बनाया, थोड़ा सा ऊपर तोड़ने की कोशिश की, वापस से नीचे आ गया, और डे लो के आसपास आके क्लोज हो गया। तो ये दिखा रहा है कि दोस्तों ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमें डेली चार्ट के ऊपर भी दिख रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम इंट्राडे का सपोर्ट लिया हुआ है। अगर इसको तोड़ेगा तो नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और आरएसआई की अगर बात करें डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो आरएसआई भी ठीक ठाक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट वॉल्यूम काफी आया है, वो थोड़ा सा चिंताजनक है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे दोस्तों गिरावट आएगी, या दोस्तों लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में दोस्तों अपसाइड मोमेंटम बाउंस बैक करेगा दोस्तों। लंबी अवधि में फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रखने वाला लायक स्टॉक है, और दोस्तों उसका आईपीओ भी आ रहा है, तो उसका दोस्तों रेटिंग होने की भी संभावनाएं हैं। आपके व्यू मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो का एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।